हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक नई मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है टेक्निकल इंटरव्यू आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले हम 30 सेकंड आपसे लेना चाहेंगे और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मोर देन 40 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज़ की जो है आपको और टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के वीडियोज़ मिल जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपका जो है मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस हैं। अलाइड ब्रांचेस मतलब आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस। इनसे बच्चे डिप्लोमा, बीटेक या फिर एएमआई कर रहे हैं तो उनके ये जो है जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर इसको हाइड्रोलिक्स आप कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैकेनिक्स, आपका मशीन डिज़ाइन, इन सभी को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे इन सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और आपको कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, इन सभी को लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल एग्ज़ाम जो आपका होता है, वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट का, प्राइवेट का या कैंपस प्लेसमेंट में जो टेस्ट होते हैं, उनको लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आप जो अपनी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंटरव्यूज़ को लेकर के जो है काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल, जिनको आप देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑन कैंपस हो, चाहे ऑफ कैंपस हो, चाहे प्राइवेट कंपनी को लेकर हो या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर हो। तो सभी को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्रिपरेशन को लेकर के। तो चलिए आज की जो हमारी इंटरव्यू है, जिसमें हम आपके सामने आज लेकर आए हैं JTEKT इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो आज की इस वीडियो में हम JTEKT इंडिया लिमिटेड कंपनी, जिसको पहले जो है आपका सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम लिमिटेड के नाम से ये जाना जाता था, लेकिन आज जो है इस कंपनी का नाम जो है JTEKT इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो कि आपका हरियाणा में गुड़गांव में है। तो आज हम JTEKT इंडिया लिमिटेड या फिर कह सकते हैं सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी का जो है टेक्निकल इंटरव्यू आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि आपका मैकेनिकल स्किल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा से हो, बीटेक से या फिर AMI किए हुए हो, तो उनको लेकर के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चे इस वीडियो को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि JTEKT इंडिया लिमिटेड कंपनी में प्रीवियस टाइम में जो है टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस बात करेंगे, सबसे पहले आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसमें क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, उनको हम आपके सामने वन बाय वन रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, 40 प्लस कंपनीज़ की जो हमने अभी तक इंटरव्यूज आपके सामने रखे हैं, आपका चाहे टेक्निकल इंटरव्यू चाहे HR इंटरव्यू, सबसे पहले जो आपके बारे में पूछते हैं, जो टेक्निकल इंटरव्यू का जो पैनल होता है उसमें भी आप इंटरव्यू के सामने फर्स्ट टाइम आते हैं, तो फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और जो बच्चे जब आप HR इंटरव्यू जाते हैं, वहाँ भी जो है जो HR पैनल में जो पैनलिस्ट होते हैं, तो उनके सामने भी जो आप फर्स्ट टाइम उनका आप फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर भी जो है आपसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आप ज़रूर तैयार कर लें बिना हेजिटेट हुए और इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर आप तैयार करें। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया था व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की जो है लीस्ट काउंट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है और उसको निकाला कैसे जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आपको पता भी होनी चाहिए, उसको निकालनी भी आनी चाहिए कि किस तरीके से वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को निकाला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछा गया है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, तो आपको जो है माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट आपको पता होनी चाहिए, इवन कि आपको निकालना भी आना चाहिए कि माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट हो किसको जो है किस तरीके से निकाला जाता है। क्योंकि हो सकता है कि उनके पास अगर इंस्ट्रूमेंट भी सामने रहते हैं तो आपसे रीडिंग निकलवा भी सकते हैं या फिर आपसे लीस्ट काउंट भी निकलवा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रीडिंग लेनी भी आना चाहिए और लीस्ट काउंट भी निकालनी आनी चाहिए माइक्रोमीटर की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में जो है क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने भी आने चाहिए और उनमें जो क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रीवियस टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है। तो आप इसको कह सकते हैं मशीन डिज़ाइन से भी ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, मशीन डिज़ाइन से और आपका मशीन ड्राइंग से भी आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आपका सोम में भी ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर टॉलरेंस को पूछा है तो डिफाइन करना है टॉलरेंस क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया चुका है पहले, व्हाट डू मीन बाय ब्रेक। आप ब्रेक से क्या समझते हैं, ब्रेक क्या होती है। तो ब्रेक को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी। पीएलसी की जो फुल फॉर्म पूछी गई है, पीएलसी क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसकी जो है ये फुल फॉर्म है। तो ये प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि पीएलसी को डिफाइन कीजिए। जो प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर जो है आपका, उसको डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन यहाँ पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया, टाइप व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो जितनी भी टाइप्स हैं आपको जो है 1 बाय 1 उनकी टाइप्स बतानी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग। जो आर्क वेल्डिंग है और जो स्पॉट वेल्डिंग है, उन दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस है, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आपको एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट जो है आपको और डिफरेंस को लेकर बताने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ टेक टाइम, साइकिल टाइम एंड लीड टाइम। तो आपका जो है जो साइकिल टाइम और लीड टाइम जो है क्या होता है, तो वो यहाँ पर डिफाइन करके आपको बताना है कि साइकिल टाइम जो आपका वो क्या रहता है और लीड टाइम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करके बताना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका, व्हाट डू मीन बाय वर्क एबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी। वर्क एबिलिटी और पंक्चुअलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर दोनों को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेक बैकलैश। तो बैकलैश को जो है आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लच। क्लच किसे कहते हैं, तो क्लच को डिफाइन करना है। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का जो है क्या फंक्शन होता है, तो कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, किस में यूज़ होता है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन जो स्पार्क प्लग पे पहले पूछे जा चुके हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग, तो आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंजन। इंजन से आप क्या समझते हैं, इंजन को डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, वाई स्टीयरिंग इज रोटेटिंग। स्टीयरिंग जो आपका रोटेटिंग क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डिफाइन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू मीन बाय काइजन। काइजन का क्या मतलब होता है, काइजन का क्या रोल है इंडस्ट्री में। तो आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है इसको। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, व्हाट डू मीन बाय टीपीएम। टीपीएम की फुल फॉर्म होती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका क्या मीनिंग है, इसको डिफाइन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो है जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं।
इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं, तो हमने इसी बुक को लिखा है। और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और ये हमारा जो है वेबसाइट है लर्न इंजीनियर्स के नाम से, आप वहाँ से भी जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।